अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या कॉर्पोरल के लिए अप्लाई किया है और आपने फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया है, अब आप रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी किसी फोर्स में वैकेंसीज अनाउंस हो जाए, कुछ लोग उसके लिए अप्लाई कर लेते हैं, दिन रात दौड़े लगा ली, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया। अब आपके सामने नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है रिटर्न टेस्ट का। रिटर्न टेस्ट के लिए अक्सर लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जब आपने नेवी में अप्लाई किया है तो मार्केट चले जाते हैं, जिस बुक के ऊपर नेवी का पिक्चर हो वो ले लेते हैं, या पुलिस में, नैब में, एफबीआर में, एसएफ में, एफआईए में, जो भी हो, बुक पे जो है एक पिक्चर लगा होता है एफआईए का, एफबीआर का या फिर एएसएफ का, वो लोग वो किताब खरीद लेते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 5 सब्जेक्ट जो है वो एक ही किताब में कवर किए जा सके। और अक्सर मैंने ऐसा आपको जब ग्रुप में मैंने आपके साथ शेयर किया था एक बुक जिसमें तकरीबन 10-15 सवाल सिर्फ तकरीबन 1 घंटे में मैंने फाइंड कर लिए, गलत थे वो सारे। आप लोगों को मैंने पिक्चर भी भेजी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। एक किताब से कभी भी तैयारी नहीं किया जा सकती। चलिए, अगर आपने ऐसा कर भी लिया, आपने एक किताब खरीद ली और आप उसके सामने बैठ गए, आपने जो आपके सामने आ रहा है आप पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जी 10-15 एमसीक्यूज यूट्यूब से सीख लिया, आधे तक वीडियो देख लिया, या फिर 1-2 दिन बाद फिर एक पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, 2-3 दिन बाद फेसबुक को स्क्रॉल अप करते हुए आपके सामने कुछ पोस्ट आते हैं, आपने थोड़ा पढ़ लिया। ये होती है सरसरी पढ़ाई, ये कोई पढ़ाई नहीं होती। और अब जब आप रिटर्न टेस्ट में बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि जो मैंने सीखा हुआ है रिटर्न टेस्ट यानी जो पेपर है वो बिल्कुल उसके बरअक्स है। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। बार बार फेल होने से आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आप समझते हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब में जो है वो सिफारिश चलती है या फिर पैसा चलता है। देखिए, अगर आपने पसीना बहाए, दिन रात दौड़े लगाइए, फिजिकल मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है और अब आपका पक्का इरादा है कि जी मैंने ये फोर्स ज्वाइन करना है, तो आपके सामने 2 तरीके। एक तो आप कमरे में बैठ जाए और किसी से बात ही ना करें, मोबाइल पे बेशक फ्लाइट मोड लगा दे, 3 घंटा लगातार पढ़ते रहे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 10 दिन बाद आपका जो ये पेपर है आप चुटकियों में हल कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग सीएसएस की तैयारी करते हैं तो कमरे को अंदर से लॉक कर देते हैं। 3 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक लोग लगातार इस तरह करते हैं और तब जाके उनको वो अचीवमेंट मिलती है। ऐसे नहीं मिलती कि जी आपने एक पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, 2-3 दिन वो पढ़ते रहे, फिर एक वीडियो देख ली, एक फेसबुक पे जी पोस्ट देख ली। इस तरह से तैयारी नहीं होती। अगर आपका पक्का इरादा है तो आप इस तरह कर ले। सेकंड जो स्टेप है वो मैं आपको बता दूं। सेकंड जो आपका स्टेप है वो ये है कि आप फेसबुक पे या कहीं पे भी, या बेशक यूट्यूब पे जो बंदा कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ, उसको फॉलो करें। लेकिन रात को बेशक जब आपको टाइम मिले, रात के टाइम बेशक दिन के वक्त 1 घंटा आपने निकाल के वहाँ से तैयारी करनी है। आपने पीडीएफ भी देखने हैं, अपने पास्ट पेपर भी देखने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पास्ट पेपर है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा था, उसमें मैंने आप लोगों को जो मेरे पास 30-40 पेपर पड़े हुए थे उनसे मैंने कवर किए थे, और उनमें जो मुझे लगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स थे वो मैंने कवर किए थे। मैंने उनका एक समरी बनाई हुई थी, और उनमें जो फर्स्ट टॉपिक था उसका मैंने एमसीक्यूज, उनमें फर्स्ट जो टॉपिक था वो था जो स्पेस के रिलेटेड थे, यानी स्पेस हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज थे, जो कि हर पेपर में 1-2 एमसीक्यूज ज़रूर आए थे। और ये जो सोलर सिस्टम यानी स्पेस के रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं ये जनरल साइंस के एमसीक्यूज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा आपको कंसिस्टेंटली अपडेट्स दे रहा हो, कंटिन्यूसली आपको प्रिपेयर करा रहा हो, उसको आप फॉलो करें। बेशक मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको लग रहा हो कि हमने यहाँ से सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि जी बुक के सामने बैठ गए और या 10-15 एमसीक्यूज यूट्यूब पे देख लिए, इस तरह से तैयारी नहीं होती। आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ना है और उस सब्जेक्ट का आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक रखना है। फर्स्ट करें पाक स्टडी है, पाक स्टडी का आपने 1947 से 2021 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपने सबसे पहले कवर करने हैं। उसके बाद आपने हिस्ट्री को कवर करना है। उसके बाद एक कायद-ए-आज़म के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कायद-ए-आज़म के रिलेटेड। इसके अलावा मार्शल लॉ जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो है वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वैसे इंपॉर्टेंट है या नहीं आपने खुद डिसाइड करना है। पास्ट पेपर्स को देख के मैंने कहा था कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारे, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनमें कौन से यानी कब नाफिज किया था, उनमें कितने आर्टिकल्स थे, ये चीज़ें आपने
रिटर्न टेस्ट के लिए हमारे पास तकरीबन अब 1 महीना रह गया है, या फिर हो सकता है अभी जल्दी सिलेबस अनाउंस हो जाए और उसके मुताबिक हमें डेट दे दे कि जी 20 दिन बाद आपका रिटर्न टेस्ट है, आपका पेपर है। एक बार फिर से सुन ले कि आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक रखना है, एक स्पेसिफिक जो है ना आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है, इंग्लिश चूज़ करे अच्छा है आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सबसे पहले जो इंग्लिश का यानी जो पेपर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ जो है इंग्लिश के रिलेटेड होते हैं और पेपर भी पूरा इंग्लिश में होता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप एक बार इंग्लिश सीख ले, इंग्लिश में कितने टॉपिक्स हैं वो आपने कवर करने हैं, उसके बाद पाक स्टडी है, पाक स्टडी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि यार मैंने कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक मैंने पढ़ना है, अभी मेरे लिए और कितने सब्जेक्ट्स बाकी हैं और उन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स बाकी हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, तब जाके आपको समझ आएगा कि आप कितने पानी में है, कितना आपने पढ़ा है। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो समझ आई हो और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है तो ग्रुप पेड है, ग्रुप के लिए मैंने आपका जो है नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।